नमस्कार। पैन कार्ड में नाम या जन्मतिथि गलत हो गई है? कोई बात नहीं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस गलती को घर बैठे ऑनलाइन कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें NSDL के पोर्टल पर जाना होगा। देखते हैं कि एप्लीकेशन की शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले गूगल पर NSDL पैन सर्च करके ऑफिशियल पोर्टल खोल लीजिए। वहां एप्लीकेशन टाइप में आपको चेंज और करेक्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कैटेगरी में इंडिविजुअल चुनना है। जैसे ही आप अपनी बेसिक जानकारी भरेंगे, आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। इसे कहीं अच्छी तरह से लिखकर या सेव करके रख लें। अगर मान लीजिए आपका फॉर्म बीच में बंद हो गया, तो इसी नंबर से आप वहीं से दोबारा शुरू कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि आपको सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई-साइन वाला ऑप्शन चुनना है। इसका फायदा यह है कि आप अपनी पसंद की फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट डाक से भेजने का झंझट नहीं रहेगा। तो चलिए अब फॉर्म के मेन पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जो मैं बताने वाला हूं वो इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। आप जो भी जानकारी ठीक करवाना चाहते हैं, चाहे वो नाम हो या जन्मतिथि, उसके सामने बने हुए छोटे से बॉक्स पर टिक जरूर करना है। याद रखें, अगर आपने टिक नहीं किया तो नई जानकारी भरने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। नाम कैसे भरना है वो इस स्लाइड से समझिए। अगर आपका नाम रजत कुमार सिंह है तो तीनों कॉलम में भरें। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक ही नाम है, जैसे इरफान, तो उसे हमेशा लास्ट नेम या सरनेम वाले कॉलम में ही डालना है। पहला और दूसरा नाम खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपने माता पिता की डिटेल्स भी भरनी होंगी। यहाँ आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप पैन कार्ड पर पिता का नाम छपवाना चाहते हैं या माता का। चलिए अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अपने करेक्शन को सपोर्ट करने के लिए अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी आसान हैं। आप पहचान, पता और जन्मतिथि, इन तीनों ही चीज़ों के प्रूफ के लिए सिर्फ अपना आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट से सारा काम हो जाएगा। अगर आपसे पैन का प्रूफ मांगा जाता है और आपके पास पुराने पैन कार्ड की कॉपी नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आप बस नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सरकार इसे अपने रिकॉर्ड में खुद वेरीफाई कर लेगी। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय यहाँ दिए गए साइज और फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखें। खासकर सिग्नेचर का साइज 50 KB से कम होना चाहिए। सही स्पेसिफिकेशंस फॉलो करने से एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांस नहीं रहता। लीजिए, हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। अब बस पेमेंट और डिजिटल ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस बाकी है। पेमेंट करने से ठीक पहले आपको अपने आधार नंबर के शुरू के 8 अंक डालने होंगे। इसके बाद एक बार पूरे फॉर्म को ध्यान से दोबारा चेक कर लीजिए, खास तौर पर यह कि आपने करेक्शन वाले बॉक्स पर टिक किया है या नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस की फीस कितनी है? यह है लगभग 107 रुपये। आप इसका पेमेंट UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको ई-साइन करना होगा। ये एक 2 स्टेप वाला प्रोसेस है। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 2 बार OTP आएगा, जिसे आपको एंटर करना है। बस इतना करते ही आपका एप्लीकेशन डिजिटल तरीके से साइन हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। कोई कागज कहीं नहीं भेजना है। प्रोसेस पूरा होने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप यानी रसीद मिलेगी। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF होती है और इसका पासवर्ड है आपकी जन्मतिथि DDMMYYYY के फॉर्मेट में। इसे डाउनलोड करके जरूर सेव कर लें। तो एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई। अब मन में सवाल आता है कि भाई, हमारा नया सही वाला पैन कार्ड मिलेगा कब? चलिए देखते हैं। देखिए, जो डिजिटल कॉपी है यानी ई-पैन, वो तो बस 4 से 5 दिनों में आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। और जो फिजिकल कार्ड होता है, उसे डाक से घर पहुंचने में करीब 10 से 15 दिन लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रोसेस से आपका एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट तो ठीक हो गया। लेकिन अब ये सोचना भी जरूरी है कि इस अपडेटेड जानकारी को आपको अपने बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और बाकी जरूरी जगहों पर कैसे अपडेट कराना है।